हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए ये है फटाफट 40 एक वाक्य में उत्तर लिखे प्रश्नों की सीरीज, जो आपके आने वाले 2024 की वार्षिक परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? इसका उत्तर है बच्चे अपनी माँ की प्रत्याशा में होंगे। अगला प्रश्न, कवि किसका गान करता है? तो इसका उत्तर है कवि अपने मन का गान करता है। अगला प्रश्न, भव सागर में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो उत्तर है भव सागर में रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, कवि किसका उन्माद लिए फिरता है? इसका उत्तर है कवि यौवन का उन्माद लिए फिरता है। अगला प्रश्न, कपास कौन लाता है? इसका उत्तर है कपास बच्चे लाते हैं। अगला प्रश्न, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? इसका उत्तर है बच्चे सुनहले सूरज के सामने निडरता से आते हैं। अगला प्रश्न, पतंगों के साथ कौन उड़ रहा है? इसका उत्तर है पतंगों के साथ बच्चों की कल्पनाएं उड़ रही हैं। अगला प्रश्न, कविता का खिलना कौन नहीं जानता? इसका उत्तर है कविता का खिलना फूल नहीं जानता। अगला प्रश्न, कविता का उड़ना कौन नहीं जानता? इसका उत्तर है चिड़िया कविता का उड़ना नहीं जानती। अगला प्रश्न है, बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई? इसका उत्तर है बात बाहर निकलने के बजाय पेचीदा हो गई। अगला प्रश्न है, पर्दे पर किसकी कीमत है? इसका उत्तर है पर्दे पर वक्त की कीमत है। अगला प्रश्न, अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? इसका उत्तर है अपाहिज अपने अपाहिजपन के बारे में नहीं बता पाएगा। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? इसका उत्तर है दूरदर्शन वाले अपाहिज से प्रश्न पूछते हैं ताकि वह दुख से रो पड़े। अगला प्रश्न, स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है? इसका उत्तर है स्लेट पर लाल खड़िया चाक मलने की बात कही गई है। अगला प्रश्न, उषा का जादू कब टूटता है? तो इसका उत्तर है सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। अगला प्रश्न, कवि ने नील जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? तो इसका उत्तर है कवि ने नील जल में झिलमिलाती देह की तुलना सूर्य की किरण से की है। अगला प्रश्न, धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं? तो इसका उत्तर है धनी वर्ग के लोग अनिष्ट की आशंका से भयभीत रहते हैं। अगला प्रश्न, विप्लव का वीर किसे कहा गया है? तो इसका जो उत्तर है विप्लव का वीर बादल को कहा गया है। अगला प्रश्न, जल सदैव किसमें छलकता है? इसका उत्तर है जल सदा बादल से छलकता है। अगला प्रश्न, लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को बेच देते हैं? इसका उत्तर है लोग पेट की आग बुझाने के लिए अपनी संतानों तक को बेच देते हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? इसका उत्तर है तुलसीदास जी स्वयं को यह कहलवाना पसंद करते हैं कि कुछ भी चाहे कोई धूर्त कहे या परमहंस ज्ञानी, राजपूत कहे या जुलाहा। अगला प्रश्न, रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानर आदि की वीरता का वर्णन किया है? इसका उत्तर है रावण ने कुंभकर्ण के समक्ष हनुमान एवं अन्य वानर आदि की वीरता का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? इसका उत्तर है कवि ने दरिद्रता की तुलना रावण से की है। अगला प्रश्न, निर्मल जल से नहलाने के बाद माँ बच्चे का क्या करती है? इसका उत्तर है निर्मल जल से नहलाने के बाद माँ बच्चे को कंघी करती है। अगला प्रश्न, रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा है? तो उत्तर है रक्षाबंधन के समय आसमान पर काले बादल छाए हैं। अगला प्रश्न, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? तो छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने कागज के खेत की बात कही है। अगला प्रश्न, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? इसका उत्तर है कवि ने अपने खेत में विचार और अभिव्यक्ति का बीज बोया है। अगला प्रश्न, रघुवीर सहाय अज्ञेय द्वारा संपादित किस सप्तक के कवि हैं? तो इसका जो उत्तर है रघुवीर सहाय अज्ञेय द्वारा संपादित
दूसरे सप्तक के कवि हैं? अगला मुंह, चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि की रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न, आत्मजयी किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है आत्मजयी कुंवर नारायण जी की रचना है। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, बादल राग कविता में अट्टालिका को क्या कहा गया है? इसका उत्तर है बादल राग कविता में अट्टालिका को विशाल भवन या महल कहा गया है। अगला प्रश्न, तुलसीदास कृत कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तो तुलसीदास कृत कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न, कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? इसका उत्तर है कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उनके अट्टालिका काव्य संग्रह से ली गई है। अगला प्रश्न, तुलसीदास अपने किस रूप पर गर्व करते हैं? तो उत्तर है तुलसीदास अपने दास रूप पर गर्व करते हैं। अगला प्रश्न, बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है? तो उत्तर है बच्चा माँ की गोद में खिलखिलाकर हंसता है, आनंदित होता है। अगला प्रश्न, दिवाली के दिन माता बच्चे के लिए क्या लेकर आती है? तो इसका उत्तर है दिवाली के दिन माता बच्चे के लिए चीनी के खिलौने लेकर आती है। अगला प्रश्न, रस की पुतली किसे कहा गया है? इसका उत्तर है रस की पुतली बेटी को अर्थात राखी बांधने वाली बहन को कहा गया है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक का नाम लिखिए। तो उत्तर है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक का नाम भारतेंदु जी है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? इसका उत्तर है कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा गया है। इस तरह से आपके लिए ये महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपका प्रश्न पत्र बहुत अच्छा जाएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले अन्य विषयों के वीडियो भी मिल सकें और वीडियो लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य साथ के छात्रों को भी इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।